वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं फिर से बीएससी के बारे में, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रहा है। बात किया इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी इंडिया बेस्ड एक्सचेंज है, कंपनी है। और आज के दिन यानी कि 24 जून 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2795 रुपीज। यदि हम एक साल को देखेंगे तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया, 229% का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ और सिर्फ एक साल में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न को, तो कंपनी ने यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को निराश नहीं किया, 5325% का रिटर्न निकाल के। और ये बताया कि शेयर मार्केट उन सभी शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देता है जो अच्छी कंपनियों में और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। देखा जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को, तो 2025 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया, हर एक शेयर के बदले में 2, यानी कि 1:2 के रेशियो में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया। यानी कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स था उसको यदि एक शेयर था तो उसको 2 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने बोनस शेयर तो दिया ही साथ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 5 रुपए का। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की एक अच्छी खासी क्वांटिटी रही होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर की क्वांटिटी है तो 50,000 रुपीज आपको मिले डिविडेंड के तौर पे। बात की जाए इस कंपनी के इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 3030 रुपीज, जबकि लो शेयर प्राइस गया 704 रुपए। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप शानदार है, 1,12,713 करोड़। लार्ज कैप की कंपनी है। 3 टाइप की कंपनी होती है शेयर मार्केट में, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। स्मॉल कैप का मार्केट कैप होता है 0 से 500 करोड़ के बीच में। मिड कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 500 से 7,000 करोड़ के बीच में, जबकि लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में। लार्ज कैप की कंपनी है, 20,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, जो ये बताता है कि कंपनी मार्केट में एक्सपेंड कर चुकी है और अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 25.48। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 और लेस देन 3। पीबी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू बुक। ये कंपेयर करता है, ये एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जो कंपेयर करता है कंपनी की मार्केट वैल्यू को इसकी बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के पीई रेशियो की, यानी कि इंडस्ट्री पीई की, तो वो है 67.12। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पीई होता है 20 टू 25 के बीच में। पीई रेशियो रिप्रेजेंट करता है मार्केट वैल्यू को, इसके स्टॉक को, इसकी अर्निंग से। पी रेशियो की मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि जो कंपनी का स्टॉक है वो मार्केट में एक्सपेंसिव है या चीप है। पीवी रेशियो ये भी बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। हाई पीवी रेशियो का मतलब होता है कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशन और पॉजिटिव फ्यूचर अर्निंग को। लोअर पीवी रेशियो अच्छा माना जाता है फॉर बोथ बिजनेस के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की, जो नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। एक अच्छा डेब्ट टू इक्विटी किसी भी कंपनी पर होता है शेयर मार्केट में 1 से लेके 1.5 के बीच में। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 29.93%। आरओई का मतलब यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका ये मतलब होता है कि जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उससे कोई प्रॉफिट अर्न किया है या नहीं, यूटिलाइज किया है या नहीं। तो इस कंपनी का आरओई है 29.93%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 32.65। शेयर मार्केट में ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और मोर। ईपीएस टीटीएम का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। टीटीएम मतलब ट्रेडिंग
12 मंथ। इसका ये मतलब होता है कि जो 12 मंथ में जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी वो कैसी रही। बात की जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.28। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 926 करोड़ मार्च क्वार्टर में, जबकि ईयरली प्रॉफिट के मामले में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 1618 करोड़। जबकि हम देखें इस कंपनी के प्रॉफिट को, यदि मार्च क्वार्टर को देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 494 करोड़। जबकि ईयरली प्रॉफिट देखें तो बीएससी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 732 करोड़, जबकि इस कंपनी का नेट वर्थ रहा 3455 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो बीएससी में रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 64%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है एफआईआई, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22% का। जबकि तीसरे नंबर पर है म्यूचुअल फंड, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 13% का। तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, मार्केट फंडामेंटल्स में मार्केट कैप भी शानदार है, और शेयर होल्डिंग में सबसे ज्यादा पैसा हमारा लगा हुआ है। एक कंपनी एक अच्छी कंपनी है जो ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ फ्री में शेयर भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।